यकीनन पेश करदा मतन का उर्दू तर्जमा ये है। इमाम तहावी रहिमहुल्लाहु ताला के अकीदे में हम पढ़ते हैं वनुअमिनु बिल्लौहि वल क़लमी व बिजमीअ मा फ़ीही क़द रुक़िमा, कि हम लौह यानी तख्ती और कलम पर और जो कुछ भी उसमें तय कर दिया गया है उस सब पर ईमान लाते हैं। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें बताते हैं कि सबसे पहले सिर्फ अल्लाह था और अल्लाह सुब्हानहु व तआला के सिवा कुछ भी नहीं था। फिर अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने अपना अर्श तख्लीक फरमाया, फिर अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कलम को तख्लीक फरमाया। और जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं खलक़ल्लाहुल क़लमा, यानी अल्लाह ने कलम को तख्लीक किया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वकाना अर्शुहु अलल माई, यानी उनका अर्श पानी पर कायम था कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला के अर्श के नीचे पानी की एक तह थी। लिहाजा उलमा से ये नतीजा अख्ज़ करते हैं कि अल्लाह ने यकीनन कलम से पहले पानी को तख्लीक किया था, लेकिन हमारे पास अभी ज़्यादा तफसीलात नहीं है क्योंकि आसमान और ज़मीन तब तक तख्लीक नहीं हुए थे। लेकिन ये बात काबिल फ़हम है क्योंकि पानी ही हर चीज़ का मनबा है, जैसा कि हम बाद में गुफ्तगू में देखेंगे। लेकिन अब बात आती है कलम की। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने अल-कलम यानी कलम को तख्लीक फरमाया। उस कलम के आबाद क्या हैं, वो कैसा लगता है, हमें इसका बिल्कुल कोई अंदाज़ा नहीं है। मेरा मतलब है इस दुनिया में ही हर कलम कितना मुख्तलिफ नज़र आता है। आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि ये कलम कैसा होगा और क्या ये उन कलमों जैसा है जिनसे हम लिखते हैं। अल्लाह ही बेहतर जानता है कि ये कैसा लगता है और ये कैसा है। लेकिन अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कलम को तख्लीक फरमाया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फ़क़ाल लहू उक्तुब, अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कलम से फरमाया लिखो। क़ाल रब्बी व माज़ा अक्तुबु, और कलम ने अर्ज़ किया ऐ मेरे रब मैं क्या लिखूं। क़ाल उक्तुब मक़ादीर कुल्लि शैइन हत्ता तक़ूम अस्साअतु, अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कलम से फरमाया क़यामत के कायम होने तक हर उस चीज़ की तफसीलात तक़दीर लिखो जो होने वाली है और जो मुक़द्दर हो चुकी है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन माता अला गैरि हादा फलैसा मिन्नी, जो शख्स इसके अलावा किसी और अकीदे पर मरा तो वो मेरी उम्मत में से नहीं है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये वाक़या आसमानों और ज़मीन की तख्लीक से 50,000 साल पहले पेश आया। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने पहले ही अल-कलम, इस कलम से सब कुछ लिखवा लिया था। और कलम ने किस चीज़ में लिखा, इस बारे में अब्दुल वाहिद बिन सलीम रहिमहुल्लाहु ताला से एक बहुत ही खूबसूरत और तफसीली रिवायत है। उन्होंने कहा मैं अता बिन अबी रबाह रदी अल्लाह ताला अन्हु से मिला जो मक्के के अजीम मुफ्ती थे, सुदान से थे और वो सबसे बड़े ताबईन में से एक थे। तो उन्होंने कहा मैं उनसे मिला और ये उस वक्त की बात है जब तकदीर का इनकार करने वाले लोगों का एक ग्रोह जिन्हें अल-क़दरिया के नाम से जाना जाता था, उनके फितने का, उनकी गुमराही का ज़हूर होने लगा। तो मैंने अता से कहा ए इमाम, लोग अल्लाह सुब्हानहु व तआला की तकदीर का इनकार कर रहे हैं। तो उन्होंने मुझसे कहा ए मेरे बेटे, क्या तुम कुरान की तिलावत करना जानते हो? मैंने कहा जी हाँ। तो उन्होंने मुझे सूरतुज़ ज़ुख़रुफ़ पढ़कर सुनाओ। तो मैंने उन्हें सूरतुज़ ज़ुख़रुफ़ की तिलावत सुनाई, यहाँ तक कि मैं इस आयत पर पहुँचा व इन्नहु फ़ी उम्मुल किताबि लदैना लअलियुन हकीम, कि बेशक ये उम्मुल किताब यानी असल किताब में है जो हमारे पास है, बहुत बुलंद मर्तबा और हिकमत वाली है। तो अता ने मुझे रोका और पूछा क्या तुम जानते हो कि उम्मुल किताब क्या है? क्या तुम जानते हो कि किताबों की माँ क्या है? मैंने कहा नहीं। उन्होंने कहा ये वो किताब है जिसे अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने आसमानों और ज़मीन की तख्लीक से 50,000 साल पहले लिखा था। इसमें लिखा है कि फ़िरौन अहले जहन्नम में से है और तब्बत यदा अबी लहबिन व तब्बा, कि अबू लहब के दोनों हाथ टूट जाएं, और क़यामत के दिन तक बाकी सब कुछ इस किताब में सब कुछ है। यहाँ तक कि फ़िरौन ने भी मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा, जैसा कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला हमें बताते हैं। और ये अजीब बात है क्योंकि अता बिन अबी रबाह यहाँ ख़ास तौर पर फ़िरौन का जिक्र कर रहे हैं। फ़िरौन ने मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा और ये कुरान में दर्ज है फ़मा बालुल कुरूनिल ऊला, तो पिछली नस्लों का क्या हाल है? हम पिछली नस्लों के बारे में क्या जानते हैं और उनके साथ क्या हुआ? और मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया क़ाल इल्मुहा इंदा रब्बी फ़ी किताबिन ला यदिल्लु रब्बी वला यंसा, कि इसका इल्म मेरे रब के पास एक किताब में है, मेरा रब ना गलती करता है और ना भूलता है। तो अल-कलम, वो कलम जो आसमानों और ज़मीन से 50,000 साल पहले तख्लीक किया गया था, उसने अल्लाहुल महफूज यानी महफूज और बहुत सुरक्षित तख्ती में लिखा। अल्लाह इसे अल्लाहुल महफूज कहते हैं क्योंकि ये किसी भी किस्म की तब्दीलियों से महफूज है और ये रसाई से भी महफूज है। कोई भी इस महफूज तख्ती तक रसाई नहीं रख सकता, न इंसानों में से, न जिन्नों में से और न ही फ़रिश्तों या मलाइका में से। सिर्फ अल्लाह सुब्हानहु व तआला ही को अल्लाहुल महफूज तक रसाई है और इसीलिए ये महफूज है, ये सलामत है। सिर्फ अल्लाह ही जानता है कि इसके अंदर क्या है।
और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में इसे कई नामों से पुकारा है। अल्लाह इसे किताब मुबीन, इमाम मुबीन यानी एक वाज़ेह किताब कहते हैं। तो इस किताब में कोई इबाहम नहीं है, ये हर चीज़ को ठीक ठीक दर्ज करती है। अल्लाह इसे किताब मस्तूर यानी एक लिखी हुई अछूती तख्ती कहते हैं। तो इसे कभी छुआ नहीं गया, इसके औराक किसी भी तरह से मुड़े हुए नहीं हैं और यकीनन इसके औराक वैसे नहीं हैं जैसे हमारे औराक होते हैं। ये एक ख़ास किस्म की किताब है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, मा फर्रतना फिल किताबी मिन शैइन, कि हमने इस किताब में कोई चीज़ नहीं छोड़ी है, हर चीज़ इस किताब के अंदर है। यहाँ तक कि जैसा अल्लाह हमें बताते हैं, एक दरख्त से एक पत्ते का गिरना भी। अब सोचें कि ये कितना गैर मामूली है। एक दरख्त से एक पत्ते का गिरना, वो किस रफ्तार से गिरेगा, वो किस किस्म का पत्ता होगा, वो किस ज़मीन पर गिरेगा, उसका क्या होगा, उसे कौन उठाएगा, वो कब तहलील होगा, ये सब कुछ पहले ही हो चुका है जो अभी हो रहा है। हो सकता है कि आप अपनी गाड़ी चलाते हुए किसी चीज़ के ऊपर से गुजर जाएं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये मुक़द्दर कर दिया है। जब आप एक दरवाज़ा खोल रहे हों तो हो सकता है कि आपको उसके हैंडल से मुश्किल पेश आए या आप उसे गलत सिमत में घुमाएं। ये पहले ही आसमानों और ज़मीन की तख्लीक से 50,000 साल पहले अल्लाहुल महफूज में लिखा जा चुका है। और ये हम इसे एक पुरुमीदी के एहसास से भी देख सकते हैं। इमाम शाबी रहिमहुल्लाह ताला एक बार अपनी बीवी से मोहब्बत भरी बातें कर रहे थे और उन्होंने कहा, क्या ये हैरान कुन नहीं है कि अल्लाह ने आसमानों को समंदरों से मुतारुफ कराने से 50,000 साल पहले ही मेरा नाम तुम्हारे नाम के साथ लिख दिया था। तो आसमानों और ज़मीन की तख्लीक से 50,000 साल पहले हमारे नाम एक दूसरे के साथ पहले ही लिखे जा चुके थे। तो हर चीज़ अल्लाहुल महफूज के अंदर है, हर चीज़ इस महफूज तख्ती में है। जो कुछ हुआ होगा, जो हुआ है, जो होगा। और हमारे पास इसकी तफसील के बारे में ज़्यादा मालूमात नहीं है सिवाय अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की एक काफ़ी लंबी रिवायत के। और इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाहुल महफूज बैतुल मामूर में महफूज है, जिसके बारे में हम शायद बाद में इंशाअल्लाह ताला बात करेंगे। वो घर जहाँ फ़रिश्ते मलाइका तवाफ़ करते हैं और ये बराह रास्त अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अर्श के नीचे 7वें आसमान पर महफूज है। और उन्होंने कहा कि ये लाल याकूत से बनी है और यकीनन इन लाल याकूत जैसी नहीं है जो हम देखते हैं। ये एक ख़ास किस्म के लाल याकूत से बनी है। इसका ऊपरी सिरा अल्लाह के अर्श से बंधा है और इसका निचला सिरा फरिश्तों तक पहुँचता है। इसकी तहरीर नूर है और इसका कलम नूर है। उन्होंने कहा कि अल्लाह दिन में कई बार, सैकड़ों बार इस पर नज़र डालते हैं। मैं हर नज़र के साथ वो जो चाहते हैं करते हैं। वो किसी आजिज़ को बुलंद करते हैं, किसी मुअज़्ज़िज़ को ज़लील करते हैं, किसी गरीब को अमीर करते हैं, किसी अमीर को गरीब करते हैं। वो एक शख्स को ज़िंदगी देते हैं, वो दूसरे शख्स को मौत देते हैं, और वो जो कुछ भी चाहते हैं करते हैं। ला इलाहा इल्ला हुआ, इसके सिवा कोई माबूद नहीं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे उम्मीद है कि आपने इस वीडियो से लुत्फ़ अंदोज़ हुए होंगे और इससे फ़ायदा हासिल किया होगा। अगर ऐसा है तो फिर इसे ज़रूर शेयर करें। और अगर आप इस सिलसिले के बाकी हिस्से देखना चाहते हैं तो ऊपर वाले बॉक्स पर क्लिक करें। और अगर आप हमारे दीगर तमाम एपिसोड्स और वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो फिर इसके नीचे वाले बॉक्स पर क्लिक करें। और मज़ीद हैरान कुन कॉन्टेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।